वही वाले क्वेश्चन हम कह रहे थे ये सीखना था। जीडी से लेकर के हर तरह के परीक्षाओं में ये सवाल आते हैं। कहा जाता है एक परीक्षा में नवीन 21% अंक प्राप्त होते हुए भी इतने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया और 46% अंक प्राप्त होते हुए भी 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो क्या कहानी है। अगर मुझे पास करना है तो मेरे भाई दो चीजें करनी पड़ेंगी, और वो यहाँ पर क्या है, 21% भी लाना पड़ेगा और 25 नंबर भी लाना पड़ेगा। तो मैं 21% नंबर लेकर के आया हूं और 25 अंक से फेल हो गया, मतलब मुझे 25 और लाने पड़ेंगे। दूसरे वाले केस में यहाँ पर क्या होगा, 46% नंबर लाया लेकिन 5 नंबर से फेल हो गया, तो उसको 46% नंबर लाना है और 5 नंबर और लेकर के आना है। वो फेल दोनों जगह पर हो रहा है, इसीलिए यहां पर अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, इतना परसेंट के साथ में इतना और लाना पड़ेगा और यहां इतना परसेंट के साथ में इतना। और अगर हम बात करते हैं ये ले जाकर के घटा दो तो तुम्हारा 20 हो जाएगा, और यहां बात करते हैं मेरे भाई 25% हो जाएगा। आज 25% हमारा 20 नंबर के बराबर है। मैक्सिमम मार्क्स का है तो मैक्सिमम का मतलब होता है 100%। इसका 4 गुना 100 है तो इसका 4 गुना कितना होगा, 80 होगा। सेम सी कहानी है ऑप्शन नंबर सी पर का होना। तो गाइस मेरे पास एक सवाल है। सवाल ये है, एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। ठीक, यदि उसे 46% अंक मिलते हैं तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब फिर भी फेल ही हो जाता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी सवाल पढ़िए धीरे धीरे पढ़िए, बहुत तेजी से नहीं पढ़ना है। एंड दूसरा, मैं जो भी जितने भी सवाल बताता हूँ आपको बेसिक से बताता हूँ, तो ये भी आपको मैं बेसिक से ही बताऊंगा। और जैसे मान लीजिए सवाल को मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा गाइस, ध्यान से समझिएगा। एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। माने एक परीक्षा जैसे होता है ना, अपने देसी रिवाज में सोचिए, जैसे अपने पेपर देते हैं 25 अंक प्राप्त करते हैं, 21 अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जैसे 100 नंबर का क्वेश्चन था, 100 नंबर में आप जो है मान लीजिए 21 अंक प्राप्त किए और कुछ अंकों से फेल हो गए, तो वही कहा जा रहा है 21% अंक प्राप्त किए पर वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। मतलब 25 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता गाइस, राइट। अब यदि उसे 46 अंक अगर उसे 46% अंक मिलते हैं तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक माने कितना पास मार्किंग था, तो मान लीजिए पास मार्किंग क्या था हमारा, x है। ठीक, माना अधिकतम कितने थे, x थे, जो कि मैंने सब सॉल्व किया लगाया है। तो ये कितना है, x है। तो देखेंगे यक्स का 21% जब निकालेंगे, 21 का 21% पाया है। मान लीजिए कुछ तो पाया होगा 21% पे, मान लीजिए y पाया है, ठीक है, और 25 अंकों से फेल गया, माने 25 अंक और उसको मिल गए होते तो पास हो जाता, माने 25 अंक इसको कम मिले। ठीक, अब ये हमारा समीकरण 1 बन गया गाइस। समीकरण 2 क्या बनेगा, सेम इसी प्रकार। अब उसे 46% मिलते हैं और फिर वह कितने से फेल हो जाता है, 5 अंकों से फेल हो जाता है। ये मेरा समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 को हल कर देंगे, x का मान निकाल देंगे, हमारा हल आ जाएगा। देख लेते हैं, तो x क्या लिखेंगे, 21 समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, 21x, और इसका गुणा हमने इधर कर दिया, क्या हो जाएगा 100y माइनस 2500। ठीक, सेम ये भी इसे कर देते हैं, ये क्या जाएगा 46x और इसका गुणा इधर कर देते हैं 100y माइनस 500। ठीक, इसको हल कर देते हैं, 100y ये भी दोनों कट जाएंगे, ये माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस 25x आएगा गाइस। इसमें उल्टा घटाएंगे 25x आएगा बराबर, ये क्या कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए चिन्ह इसका क्या है, बड़ा है और ये छोटा है, तो घटाएंगे कितना आएगा, माइनस में आएगा कितना है 2000। ठीक, अब तो ये बराबर क्या जाता है, ये और ये कट जाएगा 2000 बटे 25, कितना आएगा 25 अट्ठे 200, कितना है 80। तो अधिकतर अंक कितने थे गाइस, 80 अंक थे। तो ये एकदम सिंपल सा था गाइस, ये एक सवाल था। और आपको जो सर ने बताया होगा आप उसको देख सकते हैं, और जो मैंने आपको बेसिक से बताया गाइस इसको देख लेते हैं। आपको कौन सा वीडियो अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस।